आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा वॉशरूम जिसमें बनाएंगे लाल रंग की एक खूबसूरत सी टॉयलेट सीट। वैसे लाल रंग इसलिए चुना है क्योंकि जिसने भी बनाया उसने कहा टॉयलेट भले मिट्टी का है पर इज्जत हमारी रेड कारपेट वाली। साथ हम मिट्टी से बनाएंगे लोहे की असली पानी वाले दो नल। एक टोंटी नहाने के लिए और एक टोंटी के पास लोटा बनाकर रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे दो दो नल क्यों? क्योंकि हमारे मुन्ना बाबू नहाने जाए और पानी वाली टोंटी में से हवा निकले तो लोग ना बोलें पानी का बिल भर दिया करो, सिर्फ नल देखकर नहा लेते हो क्या। साथ बनाएंगे लकड़ी की एक चारपाई, किचन सेट और आम का पेड़। नीचे वाली के साथ एक नीला लोटा रख देते हैं और ऊपर वाली से मुन्ना नहा लिया करेगा। साथ ही एक मामा जी के लिए हाथ का पंखा भी बनाएंगे ताकि मामा जी को जब गर्मी लगे और बत्ती ना आए तो मामा जी हाथ से पंखा कर सके। लेकिन मामा जी की एक दिक्कत होती है, जैसे ही वह खुद को हवा करते हैं पास वाले को भी हवा लगने लगती है तो सब कहने लगते हैं मामा जी आपका पंखा पर्सनल नहीं पब्लिक फैन है। फिर हम मिट्टी से एक खूबसूरत सी चारपाई बनाकर उसके ऊपर मामा जी बैठा करेंगे। फिर एक छोटी सी रेडी बनाएंगे जिसमें ईंटें भरकर मामा जी को पकड़ा देंगे। काम करते करते कमजोरी हो गई है, जाहिर सी बात है सारा दिन काम करते हैं, थक तो गए होंगे। इसलिए हम मिट्टी का एक चूल्हा भी बना देंगे जिसके ऊपर हम रसगुल्ले बनाएंगे और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सलन गरम गरम रोटियां पकाएंगे। फिर मामा जी की चारपाई के साथ पंखा रखकर चला देंगे ताकि रात में मामा जी को मच्छर ना काटे। फिर मच्छरों से बचाने के लिए पंखा चलाएंगे। मच्छरों की हालत। भाई हम खून पीने आए थे, वॉशरूम टूर करवा दिया। चलो तो सबसे पहले हम अपना प्यारा सा वॉशरूम बनाते हैं। वॉशरूम की दीवारें बनाने के लिए हम ब्राउन मिट्टी लेंगे। मिट्टी को चारों तरफ से काटकर एक चौकोर दीवार बना लेंगे। फिर दीवार के अंदर एक छोटी सी अलमारी की जगह बनाएंगे जिसमें हम अपनी शैम्पू, साबुन और क्रीमिन रखा करेंगे। क्योंकि जब कभी भूल से भी कोई चीज मुन्ने को नीचे पड़ी हुई मिल जाए फिर तो जैसे हर चीज की शामत ही आ जाती है। शैम्पू का ढक्कन खोल के सारी बोतल से वॉशरूम की दीवारों पर पोछा लग रहा होता है। मुन्ना कहता है मम्मी वॉशरूम को स्पा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, और साबुन को ऐसी किक लगाता है कि वह बेचारा घूमता फिरता हुआ टॉयलेट में बह जाता है। अब हम लाल मिट्टी से टॉयलेट की सीट बनाएंगे जिसके लिए हम पहले मिट्टी के गोले को बीच से जरा सा गहरा करेंगे। फिर स्केल से चारों तरफ से कट लगा लेंगे। सीट ना तो बहुत बड़ी बनानी है ना बिल्कुल छोटी, आखिर मुन्ने के साइज की होनी चाहिए ना। अब इसके बीच में एक नन्हा सा छेद करेंगे ताकि पानी वगैरह आसानी से बाहर निकल जाए। लेकिन हाँ भाई, इसे इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखना कि पानी ज्यादा ना डाल देना क्योंकि मिट्टी की बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के साथ सीड भी बह जाए। अब हम नल बनाएंगे जिसके लिए हम ग्रे रंग की मिट्टी लेंगे और उसे लंबा बेलकर टंकी का आकार देंगे। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा स्विच बनाकर लगा देंगे और आखिर में उस पर सिल्वर ग्लिटर लगाकर उसे चमका देंगे। ग्लिटर लगाने के बाद हमारे नल बिल्कुल लोहे के असली नल जैसे लग रहे हैं। अब हम नीली मिट्टी से एक शैम्पू की बोतल भी बना लेते हैं। शैम्पू बनाकर हम उसको अलमारी में रख देंगे। फिर हम वहीं पर अपना क्रीम और ब्रश भी छुपाकर रखेंगे। अब हम एक आम का पेड़ बना लेते हैं जिसके लिए पहले हम ब्राउन मिट्टी लेंगे और हाथों की मदद से उसको लंबा कर लेंगे। फिर ब्राउन मिट्टी से छोटी छोटी टहनियां बनाकर साथ चिपकाते जाएंगे। उसके बाद हम हरे भरे पत्ते बनाएंगे और एंड में मीठे मीठे पीले पीले पके हुए आम बनाकर साथ चिपका देंगे।
आम का पेड़ इसलिए भी जरूरी है ताकि मुन्ना पढ़ाई से बचने का बहाना बना सके। मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं प्रकृति से जुड़ रहा हूँ। और इसी तरह हम इस पेड़ पर चढ़ने का रिस्क कभी भी नहीं लेंगे, चाहे जितना मर्जी मन करे। चलो जी, हमारा पेड़ एकदम तैयार है और इसके नीचे घास भी लगा देते हैं ताकि कभी बारिश में आम खाने आए तो कीचड़ में फिसल कर कोई हड्डी पसली ना तोड़वा बैठे। खैर कोई बात नहीं, इतने मजेदार आम देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। अब हम यह प्यारा सा पंखा बनाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब मामा जी खेतों से थके हारे वापस आते हैं तो पसीने से ऐसा हाल होता है कि भूत भी शर्मा कर भाग जाए। ऊपर से यह बिजली हाय हाय कभी आ रही है कभी जा रही है। कुछ दफा तो इतनी लंबी लोड शेडिंग होती है कि यकीन करो, फ्रिज में अंडे रखते हुए भी डर लगता है कहीं सुबह बंदा अंडे रखे और शाम तक लोड शेडिंग की वजह से चूजे बने पड़े हों। चूजे बने पड़े हों। अब एक प्यारी सी चारपाई बना लेते हैं, जिसके डंडे बनाने के लिए हम ब्राउन मिट्टी लेंगे। फिर उस मिट्टी को लपेटकर चारपाई के मजबूत मजबूत डंडे बना लेंगे। चारपाई की बुनाई करेंगे, जिसके लिए हम अलग अलग मिट्टी की पट्टी बनाएंगे। फिर पट्टी को चारपाई के साथ कसकर लपेट देंगे। कसते वक्त बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि यह चारपाई सिर्फ शक्ल से मासूम और क्यूट सी लगती है, लेकिन अगर इसे बनाने बैठो तो भैया ऐसा लगता है जैसे किसी ने मैथ्स का पेपर सॉल्व करने बिठा दिया हो, वो भी बिना तैयारी के। खाते पीते घराने से हैं, इसलिए उनका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। अब नीली मिट्टी से एक चूल्हा बना लेते हैं, जिसमें आग जलाया करेंगे और मजे मजे के खाने और चाय बनाया करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह वाह, वैसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी तरह सुबह उठते ही चाय और पराठा लेता है। अब इसे तो हम चूल्हे पर रख देते हैं ताकि पराठा अच्छी तरह से पक जाए। अब एक लाल प्लेट बनाकर उसमें थोड़ा सा आटा भी गूंद कर रख देते हैं। मम्मी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी कि वाह कितनी सुग है मेरी बेटी। बल्कि एक बेलन बना देते हैं ताकि मम्मी खुद ही रोटी गोल गोल बेल कर पराठे बना लेंगी। वैसे भी मैं तो जब भी आलू के पराठे बनाने लगती हूँ तो हाथों से रोटी बनाते वक्त आलू ऐसे निकल निकल कर बाहर आ रहे होते हैं, जैसे विरोध कर रहे हो। मैं हूँ आलू पराठा, लेकिन आलू कहीं खो गया है। अब जो पराठा बनता है ना, समझ नहीं आती कि पराठे में आलू डाले थे या आलू में पराठा डाला था। अब बातों ही बातों में हमारी ट्रॉली भी बन गई। अब इस ट्रॉली में मिट्टी से बनी हुई कुछ ईंटें भी डाल देते हैं, ताकि मामा जी जब तक नाश्ता करके आएंगे तब तक हम ईंटें ट्रॉली में भर कर रख देंगे। चलो तो, और इतने में हम एक पंखा भी बना लेते हैं ताकि मामा जी काम करते वक्त हाथ से पंखा करते रहे। और इसी तरह हमारा सब कुछ तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।